दोस्तों नमस्कार। हम चौथा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन्स के बीच 9 जुलाई को रात 11 बजे से ओल्ड टैफर्ड में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, इस ग्राउंड पर जो अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर औसतन बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी टीम बल्लेबाजी करे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप उनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों बैट्समैन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक, यहाँ पर औसतन हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। 150 to 170 का स्कोर अराउंड का स्कोर यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक, अगर बात करें हम गेंदबाजी की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, क्योंकि औसतन यहाँ पर 5 से लेकर 7 विकेट गिरते हैं, तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन उतार कर भी यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक, जो इस प्रकार के मुकाबले होते हैं यहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर हमेशा से की प्लेयर रहते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर जो है एक ही T20 मुकाबला खेला गया है और जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने ही वो मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर 150 रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक ही मुकाबला खेला गया है तो ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, और वैसे भी कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये कई फैक्टर रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है ना, उनके ओपनर बैट्समैन या उनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और सामने वाली विपक्षी जो टीम है उसके बॉलर किस फॉर्म में चल रहे हैं, और दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म प्लस इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, बैट्समैन किस प्रकार से खेलते हैं और गेंदबाजी को कितनी मदद है, इन बातों को ध्यान में रखकर आपको क्या लगता है कि ये दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आपको ये सोचकर टीम बनानी होगी, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की तो एक ही बार यहाँ पर 150 to 169 का स्कोर एक ही बार बना है, 150 का स्कोर बना हुआ है। तो ये वाला मुकाबला मेरा अपना मानना है कि भाई 140 to 170 के अराउंड ये मुकाबला रहना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ये 2012 का मुकाबला है, काफ़ी पुराना मुकाबला है। ठीक है, उसके बाद जहाँ लेटेस्ट में खेले गए हैं वो है द 100 के मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे। ठीक है, तो वुमेंस के, तो उनमें अगर मैंने उन मैचों को एनालाइज़ किया तो मैंने देखा तो मैंने को लगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप मतलब एक ठीक ठाक स्कोर के लिए 150 to 170 के अराउंड वाला स्कोर यहाँ पर बन सकता है, जैसी दोनों टीमों की फॉर्म है। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबले भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि लो स्कोरिंग मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन जिसके चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे। लेकिन हाँ औसत वाला एक एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 to 170 वाला मैच ये हो सकता है। उसको ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये मुकाबला इंग्लैंड ने, इस वाले मुकाबले की बात करें, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 150 रन बनाए और विकेट कितने गिरे 3, और वेस्ट इंडीज़ 122 पर ही रन ही बना सकी। ठीक है, तो यहाँ पर पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम टीम सेट करके चलें जैसा ये मुकाबला हो सकता है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो इंडिया वुमेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या इंग्लैंड। हम पहले ये मान के चलते हैं कि इंडिया वुमेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बना के चल सकते हैं, जब हमको पता है कि यहाँ पर औसतन 150 to 170 का राउंड का स्कोर रह सकता है। तो हमको ध्यान देना होगा कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। तो इंडिया के लिए तरफ से ओपनर कौन आते हैं, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। शेफाली वर्मा ने पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग जरूर खेली है, लेकिन उससे पहले इनका करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार था। स्मृति मंदाना का अच्छा फॉर्म चल रहा है। ठीक है, अगर दोनों प्लेयरों की बात करें, अगर ज़्यादा टीम बनाएंगे तो किसी एक मैच में आप इन दोनों प्लेयरों के साथ भी जा सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक के साथ जाना, जहां स्मृति मंदाना एक अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं सिर्फ उनकी करंट की फॉर्म के बेस पर। ठीक है ना, वरना शेफाली वर्मा भी अच्छी प्लेयर निश्चित तौर पर हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर, इन 2 प्लेयरों की बात करूँ तो जमाइमा रॉड्रिक्स का जो करंट का फॉर्म है औसती वाला फॉर्म है, हरमनप्रीत कौर एक अच्छे टच में ज़रूर नज़र आ रही हैं, तो हरमनप्रीत कौर एक बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। ज़्यादा टीमें बनाने पर आप जमाइमा रॉड्रिक्स को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों, उसका एक ही रीज़न है, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक निश्चित तौर पर कंडीशन है और जमाइमा रॉड्रिक्स एक बेहतर विकल्प रह सकती हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 5 पर मिलेंगी हमको अमनजोत कौर। अमनजोत कौर
की प्लेयर रहेंगी, आप इनके साथ जा सकते हैं। ऋचा घोष की बात करें, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, कभी आप ऋचा घोष को ट्राई करना, कभी आप एमी जॉन्स को, ठीक है। दीप्ति शर्मा की बात करूं, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद रहती है। अगर किसी मैच में होगा तो पिक करना, किसी में आप रिस्क लेकर इनको ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हैं। राधिका यादव का करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है, इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। अरुंधति रेड्डी एक ठीक ठाक सी पिक रह सकती हैं, ठीक है। स्नेह राणा का करंट का फॉर्म बेकार है, ठीक है, पिछले 3 मैच में 0 विकेट के साथ ही चल रही हैं, तो अगर रिस्क लेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको एन चिरानी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, जैसा इनका करंट का फॉर्म है एक अच्छी पिक निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है। और उनकी बात करूँ हरलीन देओल, यस्तिका भाटिया, तो हरलीन देओल खेलेंगी तो आप उनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, तो सबसे पहले हमको पता ही है कि यहाँ पर इंग्लैंड बैटिंग अगर फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाएंगे। बैटिंग के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, विकेट भी निश्चित तौर पर गिरते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखकर जरूर चलिएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, सोफिया डंकले और डैनी वार्ड। दोनों की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन पिछले मैच में दोनों ने स्कोर किया है, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए इस ग्राउंड पर ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हाँ बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक ओके कंडीशन निश्चित तौर पर है। तो इन दोनों में से एक के साथ जाना, आप सोफिया डंकले के साथ भी जा सकते हैं, डैनी वार्ड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, चलेंगे तो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं निश्चित तौर पर हैं। अलाइस कैप्सी, जैसा इनका करंट का फॉर्म है बहुत ही बेकार चल रहा है, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। पेजी सोफील्ड की बात करूं तो पिछला मैच 4 रन, लेकिन उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी थी, तो पेजी के साथ आप इनको किसी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा पेजी को। एमी जॉन्स एक विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, तो आप इनके साथ किसी मैच में ट्राई इनको कर सकते हैं। तस्मिन ब्रह्मांड की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड यही कहता है कि ये एक मैच में स्कोर करती हैं, फिर एक मैच में नहीं करती हैं। अगर यही सीरीज को आगे बढ़ाएंगी तो ये निश्चित तौर पर इस वाले मैच में स्कोर निश्चित तौर पर करेंगी, और बल्लेबाज अच्छी हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। सोफी स्केलेटन, करंट का फॉर्म गेंदबाजी से उतना कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी से कभी ना कभी ये अच्छा स्कोर कर देती हैं, किसी एक मैच में पिक करना, वरना और ड्रॉ भी करके भी चलना। इशी वोंग राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, एक ठीक ठाक सी बॉलर हैं। उसके बाद चार्ली डीन की बात करूँ, चार्ली डीन का भी करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, ठीक है, और वैसे भी इस विकेट पर जो है पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे हेल्प पे है, ठीक है। तो ट्राई करना चाहोगे तो किसी एक मैच में इनको ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। लॉरेन फ्लर और लॉरा बेल, इन दोनों में से लॉरा बेल के साथ जाना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। लॉरा बेल की फॉर्म करंट ज़बरदस्त है, ठीक। अगर नेट सीवियर ब्रंटी खेलेंगी तो वो भी एक अच्छी पिक बनेंगी। तो इंग्लैंड की तरफ से हमारे लिए अगर बात करें तो डैनी वाइट, पेजी सोफील्ड, एमी जॉन्स क्योंकि विकेट कीपर हैं, और तस्मिन ब्रूमाउंट की बात करूं तो इनको पिक करके चल सकते हैं। और साथ में अगर रिस्क लेंगे तो आप चार्ली डीन को एज ए रिस्की प्लेयर पिक कर सकते हैं। लॉरा बेल तो हमारे पास हैं। सोफी स्केलेटन एक ऑलराउंडर प्लेयर की भूमिका निभाती हैं, तो सोफी स्केलेटन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं अलग अलग टीमों में। और इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर स्मृति मंदाना एज ए रिस्की में, अगर आप चाहें तो जमैमा रॉड्रिक्स को ले सकते हैं, अमनजोत कौर को पिक कर सकते हैं, ऋचा घोष विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, दीप्ति शर्मा को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, अरुंधति रेड्डी और नेलापुरेडी चिरानी, ये प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। और प्लेयर तो कोई भी फॉर्म प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में क्या होता है कि भाई जो प्लेयर एक बार प्रदर्शन करता है वही मैक्सिमम मैचेज में आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आता है, ठीक। ये थी इस मैच से रिलेटेड जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।